अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ऐसे कपल्स जो हमल के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिनको हमल नहीं ठहर रहा, तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्किप किए बगैर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा आज की इस वीडियो में। ख़ास तौर पे हस्बैंड और वाइफ जब आपस में मिलते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपको 3 ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना है। अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो इसी महीने में आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। आप बहुत से डॉक्टरों से इलाज भी करवा चुके होंगे, डॉक्टर्स आपको टेस्ट लिख देते हैं, उसके बाद दवाइयां लिख देते हैं, लेकिन ये ट्रिक्स, ये टिप्स जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्लिनिक में आपको नहीं बताए जाते। आपके साथ शेयर करूंगा कुछ एहतियाती तदाबीर, कुछ गलतियां जो रिलेशनशिप बनाते वक्त आप बचेंगे उनसे, तो इसी महीने में प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि आप नॉर्मली सब कुछ कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने डॉक्टर को भी मिल रहे हैं, ओवुलेशन डेज को भी फॉलो कर रहे हैं, सारे टेस्ट भी करवा रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप के वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हो नहीं पाती। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कोशिश कब करनी है, कब आपको हस्बैंड और वाइफ को आपस में रिलेशनशिप बनाना है। बेस्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कौन सा है? अब इसके ऊपर अगर बहस करें तो ओवुलेशन डेज का चक्कर आ जाता है कि फर्टाइल विंडो, फर्टाइल पीरियड का चक्कर आ जाता है, लेकिन बहुत सारी वीडियोस मेरी इसके ऊपर मौजूद हैं। आपको ऑलरेडी बताया भी है कि किस तरह आपने ओवुलेशन डे निकालना है, फर्टिलिटी विंडो कैसे निकालनी है, लेकिन आज आपको इससे हट के ही टिप्स बताऊंगा। आपको अपने ओवुलेशन डेज, अपनी फर्टिलिटी विंडो काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आपका साइकिल शॉर्ट है, चाहे आपका साइकिल लेंथी है, तो तब भी आप इस तरीके से इजीली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकेंगे। हर खातून के पीरियड्स के साइकिल की लंबाई मुख्तलिफ होती है, यानी एक पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड तक जितने दिन होते हैं, इसे साइकिल की लंबाई या साइकिल लेंथ कहते हैं। तो अगर किसी खातून का साइकिल 28 या 30 दिन का है, यानी 28 या 30 दिन के बाद उसको पीरियड्स आते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? पीरियड्स के 10वें दिन से लेके 20वें दिन के दरमियान एक दिन छोड़कर एक दिन अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाएं, इजीली प्रेगनेंसी कंसीव हो सकेगी। लेकिन अगर किसी खातून को 22 से लेकर 25 दिन के दरमियान पीरियड जाते हैं, तो ऐसी खवातीन को 8वें दिन से लेकर 16वें दिन के दरमियान एक दिन छोड़कर एक दिन कांटेक्ट में रहना है। और बाज़ खवातीन के पीरियड्स लेंथी होते हैं। अगर किसी खातून को 32 से 35 दिन के अंदर पीरियड्स आते हैं, तो ऐसी खवातीन को 15वें दिन से लेके 25वें दिन के दरमियान एक दिन छोड़ के एक दिन कांटेक्ट में रहना है। तो ये चीज़ तो आपको मालूम हो गई कि आपको कोशिश कब करनी है, कब रिलेशनशिप बनाना है। अब 3 ट्रिक्स जो आपने फॉलो करने हैं वो सुन लें। जब आप कांटेक्ट में रहते हैं तो उससे पहले वॉशरूम जाकर ज़रूर आएँ, क्योंकि अक्सर होता ही है कि जब आप रिलेशनशिप बना रहे होते हैं तो ख़वातीन के जो ब्लैडर है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है रिलेशनशिप बनाते हुए, और रिलेशनशिप जब ख़त्म कर लेते हैं तो फ़ौरन से उनको वॉशरूम जाने की हाजत होती है। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। आपने रिलेशनशिप बनाने से पहले वॉशरूम हो के आना है, ताकि रिलेशनशिप ख़त्म होते ही फ़ौरन से उठ के आपको वॉशरूम जाना ना पड़े। क्योंकि कॉन्टैक्ट बनाने के बाद कम से कम 35 से 40 मिनट तक आपने उसी पोजीशन में लेटे रहना है। जो कपल सालों से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ये टिप काम करता है। कम से कम 35 से 40 मिनट तक उसी पोजीशन में लेटे रहें। ग्रेविटी के असर से स्पर्म्स ऊपर तक जाएंगे, यूट्रस में पहुंचेंगे, फिलोपियन ट्यूब्स में पहुंचेंगे, अंडे को फर्टिलाइज करेंगे। अगर आप फौरन ही उठ के चले जाते हैं तो ये अमल मुतासर हो जाता है, क्योंकि खड़े होने से ज़्यादातर स्पर्म बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ये गलती नहीं करनी। कम से कम 35 से 40 मिनट तक लेटे रहें, और इसमें भी बेस्ट ये है कि आप 15 से 20 मिनट सीधे लेटें, फिर 15 से 20 मिनट आप एक दाएं करवट पे लेट जाएं, उसके बाद 15 से 20 मिनट आप बाएं करवट पे लेट जाएं। क्योंकि आपकी दोनों तरफ फिलोपियन ट्यूब है, दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी, आपको नहीं पता कि इस दफ़ा स्पर्म किस तरफ जाएगा। तो जब दोनों तरफ आप करवट लेकर लेटेंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो ग्रेविटी के असर से स्पर्म दोनों तरफ बराबर गिरेंगे। तो रिलेशनशिप बनाने से पहले ही वॉशरूम जाकर आएं, ताकि बाद में फौरन से पेशाब की हाजत ना हो।
अब दूसरी चीज़ ये है जी, किसी किस्म का लुब्रिकेशन आपने इस्तेमाल नहीं करना। बहुत से कपल्स कहते हैं कि हमें डिस्चार्ज नहीं हो रहा या वेजाइनल ड्राइनेस है जिसकी वजह से रिलेशनशिप बनाने में इशू हो रहा है, इसकी वजह से वो लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं ताकि आसानी से कॉन्टैक्ट हो सके, लेकिन लुब्रिकेंट्स की वजह से स्पर्म अंदर जाके ख़राब हो सकते हैं और कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। किसी भी किस्म का कोई ऑयल आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लुब्रिकेशन के लिए। आपकी अगर नई नई शादी हुई है तो कुछ दिन के लिए आप कोई नेचुरल लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनकी शादी को 5 से 6 साल हो गए हैं, कंसीव नहीं हो रहा, वो ऑयल वगैरह या कोई लुब्रिकेंट इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इससे कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं थोड़े बहुत वो भी कम हो जाते हैं। जब आप कुदरती तरीके से कांटेक्ट बनाते हैं, आपस में फोरप्ले करते हैं, तो कुदरती डिस्चार्ज हो जाता है दोनों के अंदर और लुब्रिकेशन नेचुरली हो जाती है और कांटेक्ट बनाने में आसानी रहती है, स्पर्म भी आसानी से आगे ट्रैवल कर जाता है। तो इसलिए कोई लुब्रिकेंट या ऑयल वगैरह आपने यूज़ नहीं करना। अब जी तीसरी चीज़ है कि आपको लेग अप द वॉल पोजीशन ज़रूर अपनानी है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि हम हर महीने लेग अप द वॉल पोजीशन करती हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं होता, इसलिए वो ये करना छोड़ देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर कंसीव के लिए कोशिश कर रही हैं तो इसमें कोई आपका हर्ज नहीं है, कुछ आपके पैसे खर्च नहीं होते। आप इस पोजीशन को हर दफ़ा अपनाएं। आपको हर महीने लेग अप द वॉल पोजीशन आजमानी चाहिए। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसे फॉलो करके बहुत सी ख़वातीन ने प्रेगनेंसी कंसीव की है। सिर्फ इसी एक पोजीशन से बहुत सारी ख़वातीन को बगैर इलाज के फ़ायदा हुआ है। तो इसके लिए एक फ्लैट तकिया आप रख लें अपने कूलों के नीचे और कमर के नीचे, फिर 10 से 15 मिनट तक लेग अप द वॉल पोजीशन करें। इसके बाद फिर आप किसी एक साइड पे करवट लेके 35 से 40 मिनट के लिए लेट सकती हैं। इस तरह से स्पर्म जो बहुत सारे कपल्स का सवाल होता है कि मिलने के बाद जो ज़्यादा मटेरियल होता है हस्बैंड का वो बाहर आ जाता है, तो उस प्रॉब्लम से भी आप बच सकेंगे। ज़्यादा स्पर्म आगे की तरफ जाएंगे, बाहर मटेरियल कम निकलेगा। इसके साथ साथ कोशिश करें कि जैसे ही आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं, बिल्कुल अगले दिन जब आप बिल्कुल साफ़ हों, फ्रेश हों, तो एक बार पहले दिन ही ज़रूर कांटेक्ट बना लें, क्योंकि उस वक्त अभी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, कंसीव करने के चांसेस होते हैं, ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन में जिनका साइकिल शॉर्ट होता है। तो अगर वो देखें कि किसी किस्म का ब्लड नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, नहा लिए हैं, तो फ़ौरन से अगले दिन एक दफ़ा कांटेक्ट ज़रूर बनाएँ। और उसके बाद फिर जैसे मैंने वीडियो में बताया कि अगर आपका शॉर्ट साइकिल है, 25 दिन का है अगर आपका साइकिल, तो 8वें दिन से लेकर 16वें दिन तक आगे फिर आप एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशनशिप बनाते रहें। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की हैं आजमूदा हैं। बहुत सारे कपल्स ने कामयाबी से हमल कंसीव किया है इनको फॉलो करके। बहुत सारे डॉक्टर्स आपके साथ, आपके गायनी के डॉक्टर्स ये बातें शेयर नहीं करते क्लिनिक पे। डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट देखते हैं, फ़ौरन आपको टेस्ट या दवाइयाँ लिख के दे देते हैं। लेकिन अगर आप वो तरीके जो इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो आपको भी खुशखबरी मिलेगी और जल्दी आप हमल कंसीव कर सकेंगे। इस चैनल के ऊपर हम प्रेगनेंसी से मुतल्लिक किसी किस्म का इशू हो या हमल कंसीव नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम है फर्टिलिटी का मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं, नेचुरल टिप्स पे बात करते हैं। ट्रीटमेंट किसी किस्म का आपको चाहिए, आप हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमारे साथ कंसल्ट करके 40 साल से ज़्यादा उम्र में भी ख़वातीन ने कंसीव किया है, जिनका कई बार IVF फेल हुआ है, उन्होंने भी प्रेगनेंसी कंसीव की है। उनके फीडबैक्स आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट्स के अंदर भी देख सकते हैं। तो अगर आप भी लाखों रुपए IVF या IUI के ऊपर लगाए बगैर कुदरती तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।